सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम पीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई प्रथम के अंतर्गत भारत के संविधान का निर्माण, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान का निर्माण के अध्ययन करने से पहले संविधान के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। संविधान क्या है? संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन संचालित होता है। संविधान लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत का संविधान भी लिखित एवं निर्मित संविधान माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माण भी एक संविधान सभा द्वारा किया गया। अब ये जानना जरूरी है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा होती है। अर्थात संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा कहा जाता है। भारत में संविधान सभा की मांग के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि भारत में संविधान सभा की मांग कब कब की गई। भारत में संविधान सभा की मांग का जहाँ तक प्रश्न है, यह है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज विधेयक में संविधान सभा के प्रथम दर्शन होते हैं। 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भी संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया। ये पूछा जा सकता है कभी भी कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो उसका उत्तर है मानवेंद्र नाथ राय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा, जो कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित होगी, किया जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भी संविधान सभा की मांग की गई। अंततः कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की मांग की गई, जिसके आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन सुनिश्चित किया गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के निर्माण में कैबिनेट मिशन ने क्या भूमिका अदा की, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, कितने उसमें सदस्य थे, क्या उसके सुझाव थे। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो कि तत्कालीन भारत सचिव थे। प्रथम सदस्य के रूप में सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। दूसरे सदस्य के रूप में एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित की गई। कैबिनेट मिशन योजना में कई प्रावधान किए गए, कई सिफारिशें की गईं या संस्तुतियाँ की गईं। कैबिनेट मिशन योजना के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कि संविधान सभा से संबंधित हैं। वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम सिफारिश थी, महत्वपूर्ण सिफारिश थी, वो थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य प्रस्तावित किए गए, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों से एवं 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से सदस्य सुनिश्चित किए गए। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे: दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर करना सुनिश्चित किया गया और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन तय करना सुनिश्चित किया गया। मतदाताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: सामान्य, मुस्लिम और सिख। प्रांतीय विधानसभाओं में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया द्वारा इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया। प्रांतों
के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया गया। प्रांतों को ABC अर्थात अवैश्य श्रेणी में विभक्त किया गया। ए श्रेणी के अंतर्गत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा जैसे हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। बी श्रेणी के अंतर्गत यानी वैश्य श्रेणी के अंतर्गत पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे। सी श्रेणी में बंगाल एवं असम को रखा गया जो भी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था की गई, जिसमें देशी रियासतों का प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा करना सुनिश्चित किया गया। अर्थात ये पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि का निर्वाचन हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ऐसा नहीं है। उनका रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनयन किया गया, यानी रियासतों के परामर्श के आधार पर, रियासतों के प्रमुखों के परामर्श के आधार पर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाना सुनिश्चित किया गया। एक अंतरिम सरकार के गठन का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अंतरिम सरकार जो कि सभी दलों के प्रतिनिधियों से निर्मित होगी, इसका भी प्रावधान इस कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्तावित किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि एवं 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, जिसमें 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं 73 मुस्लिम लीग के सदस्य एवं 15 अन्य सदस्य निर्वाचित हुए। 93 देशी रियासतों की सीटें खाली रहीं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया। अब अगला जो टॉपिक है, भारत की संविधान सभा का इतिहास विस्तृत विवरण, उस पर अगले ई लेक्चर में चर्चा की जाएगी। आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी तरह के अगले वीडियो एवं ई लेक्चर प्रस्तुत किए जाते रहेंगे। थैंक यू।